केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका राइट। अब 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट कर रहे हो कि केमिस्ट्री का लेकर आइए, तो आज से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट है एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो पहला सवाल है तुम्हारा, ध्यान से देखना। फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है, क्यों? यहाँ पर क्यों का क्वेश्चन डाल दिया है। फिनॉल की अम्लीय शक्ति अल्कोहल से ज्यादा होता है। फिनॉल के फिनोक्साइड आयन अनुमानता, जिसको रिजोनेंस बोलते हैं, रिजोनेंस के कारण अल्कोहल के एल्कोसाइड आयन से अधिक अस्थायी होता है। तो आप स्क्रीनशॉट में इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है तुम्हारा दूसरा, संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं? तो यह सेल तब काम करता है जब इसे बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके अवशिष्ट कर दिया जाता है। उपयोग में आने पर वह अनविष्ट हो जाता है, अतः इसे पहले के भांति समय समय पर अवशिष्ट करना पड़ता है। अवशिष्ट करते समय इसके अंतर्गत कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो सेल के अवशिष्ट होकर पर उल्टी दिशा में होने लगती है, उल्टी दिशा में होने लगती है। ध्यान में जिन पदार्थों की खपत होती है, सेल को पुनः अवशिष्ट करने में वे पुनर्अवस्था में आ जाते हैं, फिर से वही अवस्था में आ जाते हैं। इस सेल के बार बार उपयोग में लाना जा सकता है, मतलब इस सेल को बार बार आप उपयोग में ला सकते हो। लेड संरचना द्वितीयक सेल का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो इसका उदाहरण आपको दिख रहा है। सब चीज़ मैंने काफ़ी डिटेल में इस क्वेश्चन को बताया। तो अगला सवाल है तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका भी लिखना है और इसका लिखना है। ठीक है, तो पहला का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हें दिख रहा है, 1s2 2s2 2s और 2p6, तो इस तरह से। एंड दूसरा का भी आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट में ले लेना, वैसे आपको आता होगा निकालने, ये 6 पावर में है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। AS4S2 यहाँ पर होगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर 4S2 तो नीचे चला गया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अगला सवाल है 4 नंबर का, हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य होते हैं? तो हैलोजन के टोटल 5 को सदस्य होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो अच्छे से याद कर लेना, 5 को हैलोजन परिवार के सदस्य होते हैं। और लास्ट सवाल है आपका कि pH3 में NH3 का अबंध कोण बना है, क्यों? तो ध्यान से सुनो, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार फास्फोरस से छोटा है। फास्फोरस में अबंध युग में इलेक्ट्रॉन विस्कर्षण बल जो होता है pH3 में ज़्यादा होता है, अतः pH3 से NH3 का अबंध कोण बना होता है। अब यहाँ pH3 ऐसे देगा, कंफ्यूज मत होना, और NH3 ऐसे लिखा हुआ रहेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो टाइपिंग में थोड़ा सा तो आप समझ सकते हो, मैंने बता दिया डिटेल में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना।